ओके सो फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में सर्किट वाले क्वेश्चंस और वोल्टेज करंट के क्या क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये पिछले साल का 2025 का क्वेश्चन है, देखो। ठीक है और वायर रेजिस्टेंस आर है, कट इनटू 8 इक्वल पीसेस, तो एक का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आर बाई 8। 8 पीस में काट दिए आर रेजिस्टेंस को, तो एक का आर बाई 8 हो गया। फ्रॉम दीज टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर मेड बाय एडिंग 4 ऑफ देम इन पैरेलल। ठीक है, अब ऐसा ऐसा 8 टुकड़ा है मेरे पास। ठीक है, 8 पीसेस है। अब हम क्या किए कि 4 का पैरेलल बनाए। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, ऐसा, और एक और ऐसे ही बनेगा, टोटल 8 पीस है। ठीक है, और इन दोनों को सीरीज में हम ऐड कर दिया ऐसा। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, और ये दोनों क्या है सीरीज में। ठीक, तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा इन दोनों के एंड पे? सिंपल है, ये आर बाई 8 वाला 4 जोड़ेंगे पैरेलल में, तो नेट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आर बाई 8 डिवाइडेड बाई 4, ऐसा हो गया इसका रेजिस्टेंस। इसका भी कितना हो जाएगा, आर ओवर सेम, आर ओवर 32। ठीक है, 4 पैरेलल में आ गया आर बाई 8, आर बाई 8 का, तो क्या हो गया 4 फैक्टर से, फोर्थ के फैक्टर से घट जाएगा, आर बाई 4 है, तो आर बाई 8 डिवाइडेड बाई 4 ये हो गया आर बाई 32। ये आर बाई 32 ये दोनों सीरीज में, टोटल क्या हो जाएगा आर बाई 32 प्लस आर बाई 32 आर बाई 16। ठीक है, कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली चीज तो है नहीं। ठीक है, ये हो गया आर बाई 32, आर बाई 32 टोटल सीरीज में, उसका दुगना आर बाई 16, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सीधा सीधी क्वेश्चन है, कोई झोल नहीं। ओके, यूनिफॉर्म मेटल वायर है, लेंथ कितना है ऑफ लेंथ एल, का रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम्स। नाउ दिस वायर स्ट्रेच्ड टू अ लेंथ 2L। ठीक है, दुगना कर दिए। अब याद करो, दुगना करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता है, दुगना स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस 10 है, लेंथ को डबल किए तो रेजिस्टेंस का क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर। लेंथ हुआ 2 टाइम्स, तो रेजिस्टेंस 2 स्क्वायर टाइम्स 4 गुना। ठीक है, 40 हो जाएगा। ठीक है, एंड देन बेंड टू फॉर्म अ परफेक्ट सर्कल। ठीक है, तो इसको डबल किए हम, एल लेंथ को 2L कर दिए, तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर टाइम्स। ठीक है, 40 ओम हो जाएगा डबल करने के बाद। अब इसको हम सर्कल में बेंड कर दिए। ठीक है, इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना 40 है। देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस एनी आर्बिट्ररी डायमीटर। अब किसी डायमीटर के अक्रॉस क्या हो जाएगा, ये पूरा 40 है, तो एक ये इतना क्या हो जाएगा 20, और इधर वाला भी 20। इन दोनों एंड के अक्रॉस क्या है, दोनों 20 20 पैरेलल में, तो क्या हो जाएगा आधा। ठीक है, तो 10 हो जाएगा इफेक्टिव। ठीक है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस एनी आर्बिट्ररी डायमीटर। ठीक है, ये डायमीटर है, इसके अक्रॉस क्या हो जाएगा दोनों पैरेलल में 10। ओके, ठीक है। ओके, अब ये क्या है, वायर है, लेंथ एल, रेजिस्टेंस है 100 ओम का, डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट, सबका क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस 10 10 ओम। ठीक है, द फर्स्ट 5 पार्ट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, while the next part are connected in parallel, then the two combination are connected in series। ठीक है, तो पहला 5 पार्ट, एक का कितना हो जाएगा, अगर 100 है टोटल, एक का रेजिस्टेंस 10 ओम। ठीक, अब इस 10 ओम का कितना है, 10 ओम का 10 टुकड़ा है मेरे पास। पहला 5 पार्ट को कनेक्ट किए सीरीज में। ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा 50 ओम्स। ठीक है, और बाकी बाद का क्या हो जाएगा, नेक्स्ट 5 पार्ट इन कनेक्टेड इन पैरेलल। अब 10 ओम के 5 रेजिस्टेंस को पैरेलल में करेंगे, तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 10/5, मतलब कि 5 ओम। ठीक, अब इस 50 और इस 5 को सीरीज में कर दिए, तो नेट क्या हो जाएगा 55। ठीक है, तो देखो कैसे होता है, तुरंत में आंसर आएगा। ठीक है, 55 2024 का क्वेश्चन है। ओके, ठीक है, अब ये देखो, दो हीटर है ए एंड बी, हैव पावर रेटिंग 1 किलोवाट 2 किलोवाट। ठीक, रेस्पेक्टिवली। Those two are first connected in series and then in parallel to a fixed power source. The ratio of power outputs of these two are। ठीक है,
अब दोनों का रेटिंग दे रखा है 1 और 2 किलोवाट का, ठीक है, दो हीटर का, ठीक। एंड देन द फर्स्ट वन इज कनेक्टेड इन, फर्स्ट टू आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल, ठीक है। तो अब देखो अगर सीरीज में है, ठीक है, पावर सोर्स सेम है, मतलब कि पावर सोर्स क्या है, ये जो वोल्टेज है, ठीक, ओके। अब देखो पावर क्या होता है, पावर इज वोल्टेज स्क्वायर ओवर रेजिस्टेंस, ठीक है, वोल्टेज स्क्वायर ओवर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो फॉर अ फिक्स्ड पावर, ठीक है, अगर किसी का पावर रेटिंग 1 किलोवाट है तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आधा होगा 2 किलोवाट के मुकाबले, क्योंकि पावर अगर 1 है, वोल्टेज अगर सेम है, ठीक है, फॉर द सेम वोल्टेज सोर्स, ठीक है, पावर अगर 1 किलो वोल्ट है तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, और पावर जिसका 2 किलो वॉट है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस, अगर इसका रेजिस्टेंस R है तो इसका रेजिस्टेंस R/2 होगा, आधा होगा उसका, ठीक है, तभी ये रेशियो मेंटेन हो पाएगा, ओके, पावर का V², और V सेम है, ठीक है, तो पावर डबल तो रेजिस्टेंस आधा होना चाहिए उसका, तो 2 किलोवाट वाले का रेजिस्टेंस क्या होगा, आधा होगा इसका, ठीक है। इसको मैं अगर R बोला तो उसको R/2 बोलूंगा, ठीक है। तो ये जो है 1 किलोवाट वाला, इसका रेजिस्टेंस R है अगर, तो 2 किलोवाट वाले का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/2, ठीक, ओके। तो ये सीरीज में है तो इसमें इसका नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 3R/2, इसका नेट रेजिस्टेंस 3R/2 हो जाएगा, ठीक है, उसी रेशियो में। तो पावर क्या हो जाएगा इस केस में, पावर इन द केस ऑफ सीरीज, ठीक है, पावर इन द केस ऑफ सीरीज क्या हो जाएगा, V² ओवर R², नेट R कितना आ रहा है, 3R/2 का स्क्वायर, सॉरी 3R/2, ठीक है। अब अगर मैं दोनों को पैरेलल में कर दूंगा, ठीक है, R और R/2 को, ठीक है, ऐसा, ठीक है, R है, R/2 है, ठीक। अब इस केस में पावर क्या है, अब इसमें देख लो दोनों क्या अपना अपना एडेड है, तो ये तो डायरेक्टली बैटरी से ही कनेक्टेड है, तो इसका पहले वाले का पावर क्या हो जाएगा, V² पहला वाले का R/2 प्लस ये भी डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड है, V²R, ठीक है। ये कितना आ जा रहा है नेट, ये आ जा रहा है 3V²R, ठीक है। सो दिस इज द पावर इन द केस ऑफ पैरेलल, ठीक है, और ये था पावर इन द केस ऑफ सीरीज, ये कितना है 2/3, 2V²/3R, ठीक है। अब क्या बोल रहा था, रेशियो ऑफ पावर आउटपुट इन द 2 केसेस, ठीक है। ये पहला है दिस ओवर दिस, ये क्या हो जाएगा 2V²/3R डिवाइड करेंगे 3V² एंड R से डिवाइड कर दिया, दिस ओवर दिस क्या आ जा रहा है, ये कैंसल कैंसल कैंसल, 2V दिस ओवर दिस क्या हो, V² कटेगा एंड R कट जाएगा, तो बचेगा क्या 2/3 × 3 9, 2/9, ठीक है, 2/9, ओके। तो ऐसा होने वाला है, ठीक। नेट पहले क्या है, रेजिस्टेंस का रेशियो निकाल दो, ठीक है, वो जो रेटिंग दिया है अगर उसका पावर रेटिंग डबल है तो उसका रेजिस्टेंस हाफ है फॉर द सेम पावर, ओके, ऐसा है, फॉर द सेम पावर ऐसा रेजिस्टेंस आधा होगा उसका, ठीक है। तो सीरीज में कनेक्ट किया, रेजिस्टेंस के हिसाब से नेट रेजिस्टेंस इतना आएगा दोनों का, तो ये हो गया पावर का सीरीज में जब दोनों करेंगे, ठीक है। ये पैरेलल में जब कर दिए, ठीक है, तो दोनों पैरेलल में कर दिए तो V²R एंड लाइक दिस, ठीक है। द रेशियो अल्टीमेटली कम्स आउट टू बी 2:9, ओके, ठीक है, कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ओके। अब क्या बोल रहा है, three resistors having resistances R1, R2, R3 are connected as shown. The ratio of I3 over I1, I3 मतलब इसमें जो जा रहा है, ठीक है, this is I3 over I1, okay, in the resistance use, ठीक है। अब देखो ये जो करंट I1 जा रहा है वही बट रहा है, ठीक है, इसमें, ठीक है, I2 प्लस I3 क्या होने वाला है, I2 प्लस I3 I1 के बराबर होने वाला है, क्योंकि I1 करंट ही जाके दो रोड में थोड़ा इसमें चला गया थोड़ा उसमें चला गया, ओके।
और ये ऐसा बटेगा करंट कि जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस क्या है, सेम है, ठीक है। तो क्या होना है, I2 R2 इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है, ठीक है, यहां से यहां का पोटेंशियल ड्रॉप ये है, ये इतना होना चाहिए I3 R3 के बराबर, ठीक है। दोनों के अक्रॉस क्या है, ये दोनों सेम पॉइंट्स के अक्रॉस दोनों कनेक्टेड है, पोटेंशियल ड्रॉप सेम होना है, ठीक है। तो जो I1 वाला करंट है उसको ऐसा बांटना है, ठीक है, कि ये चीज हो जाए I2 R3, ठीक है। तो मतलब बेसिकली ये कैसा बटेगा, जो करंट है रेजिस्टेंस के रेशियो में बटता है, ठीक है। जिसमें कम रेजिस्टेंस है उसमें ज्यादा करंट जाएगा, ठीक है, जिसमें ज्यादा रेजिस्टेंस है उसमें कम करंट है, कम करंट जाएगा। तो I1 को पहले बांटो इस रेशियो में, रेजिस्टेंस के रेशियो में, ठीक है। तो I1 को पहले बांटो R2 प्लस R3, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस है, ठीक है, R2 प्लस R3 टोटल रेजिस्टेंस है उस दोनों का रास्ता का, और I1 को मेरे को बांटना है, ठीक है। तो ये जो रेशियो है R2 आउट ऑफ R2 प्लस R3, ठीक है, ये हो गया एक डिवीजन, और एक हो जाएगा R1 आउट ऑफ R2 आउट ऑफ R2 प्लस R3, ठीक है। तो I1 को मेरे को बांटना है R2 R3 के रेशियो में, ठीक है। रेशियो कैसे बांटते हैं, टोटल और ऊपर में एक R3 होगा, सॉरी, ठीक है, R2 और R3 के रेशियो में बांटना है, ठीक है। तो इस रेशियो में डिवीजन होगा, I1 वाले करंट का डिवीजन होगा रेजिस्टेंस के रेशियो में, ठीक है। तो अब देखो इस वाली ब्रांच में कौन सा जाएगा पार्ट, I1 बटेगा इस रेशियो में, ठीक है, I1 इंटू दिस एंड I1 इंटू दिस, करंट का ये दोनों डिवीजन होगा, ठीक है। तो पहले हम क्या किए, R2 R3 जो है उसके रेशियो में बांटना है। रेशियो बांटने के लिए क्या करते हैं, टोटल ओवर R2, ठीक है, R2 ओवर टोटल, R3 ओवर टोटल, ठीक। अब I1 का बंटवारा होना है इस दोनों के दोनों पार्ट में, ठीक है। तो अब ये जो क्या है, ये करंट है, ठीक है, और ये एक पार्ट है करंट का, ठीक है। I1 का बंटवारा हो गया इसमें और इसमें। अब कौन सा इसमें जाएगा, कौन सा इसमें जाएगा, ऐसा जाएगा कि दोनों के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम हो जाए, ठीक है। तो ये वाला किस में जाएगा करंट, और ये वाला किस में जाएगा, ठीक है। ये वाला जाएगा किस में, R3 वाले ब्रांच में, इधर चला जाएगा, ठीक है। तभी तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा R3 के क्रॉस, I1 R2 R3 बाय दिस, ठीक है। ये वाला ब्रांच किस में चला जाएगा, ये वाला करंट R2 वाले ब्रांच में चला जाएगा, ताकि नेट ड्रॉप सेम मिल जाएगा, ठीक है। I1 R2 इंटू R3 ओवर दिस का ड्रॉप, इसमें क्या हो जाएगा, I1 R3 इंटू R2, तो सेम हो जाएगा, ठीक है। देखो ये वाली चीज सेटिस्फाई हो जाएगी, है ना। तो ये जो है वो किसमें चला जाएगा, R3 वाले ब्रांच में, ठीक है। ये हो जाएगा कितना, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा I1 R2 R3 ओवर R2 प्लस R3, ये हो जाएगा पोटेंशियल ड्रॉप इसके क्रॉस, ठीक। और इसके क्रॉस ड्रॉप क्या होगा, I2 इंटू R2, तो ये है I2, ठीक है, I1 R3 बाई R2 प्लस R3 इंटू R2, है ना। अब ये और ये क्या है, सेम है, पोटेंशियल ड्रॉप सेम, इन दोनों पॉइंट के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम है, ठीक है। तो बेसिकली क्या करना है, मैथ्स में हम करते आ रहे हैं, I1 वाले करंट को बांटना है R2 इज टू R3 के रेशियो में, बस, ठीक है, राइट, उस रेशियो में बांटना है। और फिर जब बांट दिए तो ये आया, ठीक है। अब उसको किस में, इस वाले को भिजा दो R3 में, और ऊपर जिसमें R3 है उसको भिजा दो R2 में, ठीक है, ताकि नेट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, सेम, ठीक है। नेट पोटेंशियल ड्रॉप सेम आना चाहिए, करंट इनटू रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट सेम हो जाएगा, ऐसा, ठीक। तो अब बोल क्या रहा है, निकालना क्या अपने को क्वेश्चन में, I3 ओवर I1 निकालना है। तो I3 ओवर I1, I3 क्या है, ये वाला जो करंट जो इस वाले ब्रांच में गया, ये है I3, ठीक है, जो R3 में जा रहा है, दिस इज I3, ठीक है।
तो I3/I1 क्या हो जाएगा, R2 बाई R2 प्लस R3, R2 बाई R2 प्लस R3, ठीक है ऐसा, ये दोनों ब्रैकेट में है, ठीक है ध्यान रखना, ये डिनोमिनेटर में साथ है, ठीक है ओके। ये है नीट 21 का, क्या बोल रहा है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ अ पैरेलल कनेक्शन दैट कंसिस्ट्स ऑफ 4 वायर ऑफ इक्वल लेंथ, इक्वल क्रॉस सेक्शन एरिया एंड सेम मटेरियल इज 0.25 ohms। इफेक्टिव रेजिस्टेंस 4 वायर का चारों पैरेलल में है तो क्या है 0.25, मतलब एक का कितना रहा होगा रेजिस्टेंस, 1 रहा होगा, ठीक है 1 ओम का रहा होगा एक रेजिस्टर, ऐसा ऐसा 4 को पैरेलल में जोड़ेंगे तो टोटल क्या हो जाएगा 1/4 0.25। तो बोला इफेक्टिव 0.25 है, मतलब कि एक एक ओम के हम रेजिस्टर को पैरेलल में जोड़े हैं 4 को ऐसे, ठीक है। व्हाट विल बी द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो इस एक एक वाले को हम सीरीज में करते हैं तो क्या हो जाएगा 4, ठीक है कोई ज्यादा तो कैलकुलेट कुछ भी करने की जरूरत नहीं, 4 ओम, ठीक है ओके। सो अभी देखो इसमें क्या है, सर्किट शोन द रीडिंग्स ऑफ द वोल्ट मीटर एंड एमीटर विल बी, यहाँ पे अब थोड़ा कंसेप्ट है, ठीक है ठीक है। कंसेप्ट अगर क्या है नहीं पता होगा तो दिक्कत होगा। कंसेप्ट क्या है कि जो वोल्ट मीटर है उसका रेजिस्टेंस हाई होता है, ठीक है वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है, ठीक, तो उसके थ्रू करंट लीकेज नहीं होता ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे आइडियल वोल्ट मीटर हम मान रहे हैं, ठीक है ऐसा कुछ दिया नहीं कि दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर और द एमीटर, तो हम आइडियल केस मान के चलेंगे। आइडियल केस में क्या है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है और एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, ठीक है। तो ओवरऑल वो अफेक्ट नहीं करते हैं ओरिजिनल जो सर्किट है जिसपे हम मेजर करने के लिए लगा रहे हैं ना, वोल्ट मीटर एमीटर को क्यों लगा रहे हैं, करंट या वोल्टेज मेजर करने के लिए, ठीक है। तो ओरिजिनल सर्किट को अफेक्ट नहीं करे ज़्यादा, तो उसके लिए क्या होता है सिस्टम, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो जिसके कारण से जो करंट इधर चलेगा बैटरी से वो यहाँ आके फिर इसमें नहीं चला जाए बहुत ज़्यादा करंट, ठीक है इसमें जाएगा करंट लेकिन बहुत नेग्लिजिबल इस वाले ब्रांच में, ठीक है इस ब्रांच में वोल्ट मीटर के थ्रू रेजिस्टेंस बहुत नेग्लिजिबल जाएगा, ठीक है आइडियल केस में 0 जाएगा, ठीक है ऐसा मान के चलेंगे हम, ठीक। तो सर्किट क्या है सेम है ऑलमोस्ट, बस यहाँ पे क्या है ये 10 ओम वाला रेजिस्टर है और यहाँ पे नहीं है, ओके। बट वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है आइडियली। तो करंट का क्या होता है टेंडेंसी, ये करंट है, ठीक इधर एक पाथ है और एक पाथ इधर है, इधर है बहुत हाई रेजिस्टेंस और इधर है लो रेजिस्टेंस, तो करंट ज्यादा से ज्यादा किधर से जाएगा, जिधर से रास्ता क्लियर है लो रेजिस्टेंस है, ठीक है हाई रेजिस्टेंस वाले से बहुत कम जाएगा करंट, ठीक है ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है इस वाले जंक्शन पे, ठीक है दिस इज द आइडिया। तो ये वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है बहुत ज्यादा है हाई, तो इसमें इस वाली ब्रांच में बहुत नेग्लिजिबल करंट जाएगा, ठीक है जो भी करंट है वो सारा का सारा क्या है इधर निकल जाएगा, तो I1 अगर आया था तो पूरा I1 इधर से निकल जाएगा, हम ये आइडियल केस मानेंगे कि ऑलमोस्ट 0 जा रहा है इसमें, ठीक है तो ये I1 इधर चला गया रिटर्निंग टू द बैटरी I1, ठीक है। इस वाले केस में क्या है I2 जा रहा है बैटरी से निकल के, ठीक है I2 अगेन वोल्ट मीटर का ये रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसमें अगेन नेग्लिजिबल वाला करंट जाएगा, बिल्कुल ना के बराबर करंट इसमें जाएगा, ठीक है सारा का सारा I2 इधर चला जाएगा, दिस इज I2, ठीक है। तो इस वाली 10 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा 0 होगा ऑलमोस्ट, ठीक है क्योंकि इसमें करंट ही बहुत बहुत कम जा रहा है, ठीक है वेरी स्मॉल करंट और ऑलमोस्ट नो करंट, ठीक है तो जो पोटेंशियल इधर है वही पोटेंशियल यहाँ पे होगा, ठीक है क्योंकि कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा उसमें, ठीक तो ये ना के बराबर है, इसमें कोई करंट है ही नहीं, तो वो 10 ओम रहे ना रहे फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है क्योंकि V2 जो वोल्ट मीटर का पोटेंशियल रेजिस्टेंस है वो ऑलरेडी बहुत हाई है, ठीक तो दोनों सर्किट में कोई अंतर नहीं है, ठीक है दोनों सर्किट में कोई अंतर नहीं है। अगर हम ये 10 ओम लगा दें सीरीज में वोल्ट मीटर के साथ तो अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है अज्यूमिंग कि द वोल्ट मीटर हैज अ वेरी हाई रेजिस्टेंस, ठीक और आइडियल केस है तो क्या हो जाएगा दोनों केस में
वोल्टेज भी सेम देगा, ठीक है, क्योंकि बैटरी ये जो 10 और ये सेम है, सारा कुछ सेम है, ठीक है। तो करंट भी सेम जाएगा दोनों केस में, और एमीटर भी रीडिंग सेम बताएगा, वोल्ट मीटर भी रीडिंग सेम बताएगा, क्योंकि इसके थ्रू तो कोई करंट ही नहीं है, तो इसके रहने का नहीं रहने का मतलब नहीं है, इट इज रिडंडेंट, ठीक है। ये वाला 10 ओम इज रिडंडेंट, कोई मतलब नहीं है, तो दोनों सेम सर्किट बन जा रहा है, उसको हटा दोगे तो दैट मीन्स V1 V2 एंड I1 I2 विल बी द सेम, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है, वोल्ट मीटर का मेक कैसा होता है, एमीटर का क्या प्रॉपर्टी होता है, इस पे बेस्ड है, ठीक है। ओके ओके, तो ये देखते हैं 19वां पेपर है, क्वेश्चन है 6 similar bulbs are connected in as shown in the figure, ठीक है, with a DC source, ठीक है, DC source है of EMF E, 0 internal resistance है बैटरी का, ठीक है। The ratio of power consumption by the bulbs when all are glowing, ठीक है। पावर क्या हो जाता है, एक का रेजिस्टेंस R मान लेते हैं, ठीक है, स्मॉल r सपोज, तो इस केस में क्या है, ये तीनों पैरेलल में, और फिर तो ये हो गया R/3, इन तीनों का क्या हो गया R/3, जब सब ग्लो कर रहा है ये हो गया R/3, ठीक है, और दोनों सीरीज में, तो कितना हो गया 2R/3 इज द नेट R इक्विवेलेंट, पहला केस में जब सब ग्लो कर रहा है। तो पावर क्या हो जाएगा उस केस में, पावर इन द फर्स्ट केस विल बी, जो भी E है, E स्क्वायर ओवर द रेजिस्टेंस 2R/3, 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। पावर इज V स्क्वायर ओवर रेजिस्टेंस, ठीक, पावर क्या होता है V स्क्वायर ओवर रेजिस्टेंस, ठीक है, फॉर्मूला है। ओके, अब सेकेंड केस में क्या हो रहा है, व्हेन 2 फ्रॉम सेक्शन A, ठीक, सपोज ओनली 2 फ्रॉम, तो इसको बुझा दो, ठीक है, एंड 1 फ्रॉम सेक्शन B, तो इसको बुझा दो, इसको बुझा दो, ठीक है, ऐसा बच गया, ठीक। अब इफेक्टिव R क्या हो गया, ये दोनों पैरेलल में, तो ये दोनों कितना हो गया R/2, ये हो गया R, अब ये दोनों सीरीज में, तो कितना हो गया 3R/2 इज द नेट, ठीक है। तो पावर इन द सेकेंड केस क्या हो गया E स्क्वायर बाई नेट रेजिस्टेंस 3R/2 ऊपर चला जाएगा। पावर इन द फर्स्ट केस, पावर इन द सेकेंड केस, क्या बोल रहा है, दोनों का रेशियो, दोनों पावर्स का रेशियो, ठीक है, रेशियो पावर कंजम्पशन इन दीज टू, ओके। तो दिस ओवर दिस, ये क्या हो जाएगा, इसको इससे डिवाइड कर दो, यहीं पे कर दो, डिवाइडेड बाय दिस, तो 2E स्क्वायर 3R ऊपर चला जाएगा ना, 2E स्क्वायर इधर और 3R इधर, ठीक है। E स्क्वायर कटेगा एंड देन R से R कटेगा, दिस विल बी 9/4, 9:4 के रेशियो में हो गया, ठीक है। तो ध्यान देना है 4:9 भी है ऑप्शन में, तो 9:2, पहले क्या बोल रहा है, पहले वाला जो सिचुएशन है वो ऊपर रहेगा, ठीक है, ठीक है। तो P1/P2 करना है, P2/P1 नहीं, ठीक है, 9:4, ओके, ठीक है भाई। अब देखिए ये वाला फिलामेंट बल्ब है, इसका क्या है, पावर दिया और वोल्टेज दिया, मतलब कि एक तरह से रेजिस्टेंस दे दिया, इज यूज्ड इन अ 230 वोल्ट मेन सप्लाई, ठीक है। When a resistance R is connected in series, it works perfectly and the bulb consumes this much power. The value of R is, ठीक है। तो पहले हम इसका रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं बल्ब का, ठीक है, बल्ब का फिलामेंट का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, पावर क्या होता है वोल्टेज स्क्वायर ओवर रेजिस्टेंस, तो हम बोल सकते हैं बल्ब के लिए पावर इज वोल्टेज स्क्वायर ओवर रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, तो यहाँ से R कितना हो जाएगा 100 स्क्वायर ओवर 500, ठीक है, 500, तो ये 0 हटाए 20 हो गया, ठीक है। तो जो बल्ब का रेजिस्टेंस है दैट इज व्हाट 20 ओम, ओके। नाउ दिस बल्ब इज यूज्ड इन अ 230 वोल्ट मेन सप्लाई, ठीक है। व्हेन अ रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड इन सीरीज इट वर्क्स परफेक्टली एंड द बल्ब कंज्यूम्स दिस मच पावर, ठीक है। अब ये R रेजिस्टेंस के साथ हम ये बल्ब जोड़ दिए, बल्ब का मतलब क्या हो गया, बल्ब का रेजिस्टेंस 20 ओम का है, ठीक है, 20 ओम का रेजिस्टर है ये, ठीक है, और हम जोड़े किसके 230 वोल्ट के वोल्टेज सप्लाई से, ठीक है। तो बल्ब का जो पावर है दैट इज 500 वाट, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो करंट निकालेंगे पहले, ठीक है, करंट निकाल लो,
आई कितना जाएगा इसमें करंट, करंट जाएगा 230 ओवर नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 20 प्लस आर। ठीक है, अब ये कितना कंज्यूम करेगा, v स्क्वायर बाई आर होता है पावर, पावर और क्या होता है आई स्क्वायर इंटू आर भी होता है। ठीक है, पावर और क्या होता है करंट स्क्वायर इंटू द रेजिस्टेंस भी होता है। तो इसके लिए क्योंकि वोल्टेज नहीं पता है मेरे को कि इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है, लेकिन करंट पता है, करंट कितना है इतना, तो करंट वाला वो फॉर्मूला यूज करो आई स्क्वायर आर। ठीक है, तो आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर कितना हो जाएगा दिस आई स्क्वायर, ठीक है, इज दिस इनटू आर बल्ब का रेजिस्टेंस। ठीक है, बल्ब का रेजिस्टेंस कितना आया था 20 ओम। ठीक है, तो 20 इंटू 20। ठीक है, अब इस चीज की वैल्यू कितना बोल रहा है कि 500 है। ठीक है, यहीं पे सॉल्व करो। ठीक है, बहुत ज्यादा बार बार लिखना नहीं, एग्जाम में भी पेपर में एक बिल किया वहीं पे बना दिए। ठीक है, अब ये वाली चीज इज 500। ठीक है, तो निकाल दो इसको, सॉल्व करो कितना हो गया 25। तो दिस स्क्वायर इज 25, रूट ले लेंगे तो 230 बाई 20 प्लस आर इज 5, 25 का स्क्वायर रूट। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 230 इज 100 प्लस 5 आर, तो कितना हो गया 100 को इधर ले आएंगे 130 इज 5 आर। ठीक है, तो आर कितना हो गया 130 बाई 5, ये तो हो गया 2 and 6 26 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ओके ऐसा करना है। ठीक, चलो नेक्स्ट वन। दो मेटल वायर्स ऑफ आइडेंटिकल डायमेंशन, आइडेंटिकल डायमेंशन के दो मेटल वायर है। आइडेंटिकल डायमेंशन मतलब सेम लेंथ सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, connected in series. Okay, sigma 1 sigma 2 are the conductivities of the metal wire respectively. The effective conductivity of the combination is, ठीक है, तो देखो दोनों का क्या है लेंथ सेम है, L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, दो वायर है ऐसा। ठीक है, कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी पहले वाले का क्या है 1 ओवर सिग्मा 1, ये रेजिस्टिविटी हो गया इनटू L ओवर A। ठीक है, ये हो गया पहले वाले का रेजिस्टेंस, दूसरे वाले का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 1 ओवर सिग्मा 2 इंटू L बाई A। ठीक है, फाइन। अब बोल रहा है कि व्हाट इज द इफेक्टिव कंडक्टिविटी, अब दोनों को जोड़ के मैं अगर एक बना दिया, टोटल दोनों कंबाइन करके देखो तो कितना लेंथ है 2L। ठीक है, तो एक कंबाइंड अगर मैं बोलूं कंडक्टिविटी सिग्मा डैश। ठीक है, ओके, अब दोनों का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, पहले तो दोनों का जोड़ेंगे तो रेजिस्टेंस कितना होगा R1 प्लस R2, सीरीज में हो जाएगा दोनों। ठीक है, तो दैट विल बी दिस 1 बाई L बाई ए को कॉमन ले लो। ठीक है, L बाई ए कॉमन 1 बाई सिग्मा 1 प्लस 1 बाई सिग्मा 2। ठीक है, अब इसको मैं एक वायर जैसा कनेक्ट करूं, कंसीडर करूं। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज 1 ओवर इफेक्टिव कंडक्टिविटी, लेंथ क्या हो जाएगा इसका 2L, दो डबल हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेकिन सेम है। ठीक है, तो R डैश इज इक्वल टू दिस R1 प्लस R2। ठीक है, मतलब कि दिस थिंग इज इक्वल टू दिस थिंग हियर, दोनों को इक्वेट करो। ठीक है, तो मेरे को इफेक्टिव कंडक्टिविटी सिग्मा डैश मिल जाएगा। ठीक है, दिस इज L बाई A 1 बाई सिग्मा 1 प्लस 1 ओवर सिग्मा 2। ठीक है, तो क्या होगा L L A कटेगा, सिग्मा डैश के लिए सॉल्व करना है। ठीक है, सिग्मा डैश के लिए सॉल्व कर दोगे तो क्या हो जाएगा सिग्मा डैश इज, ये इधर चला जाएगा ये इधर चला, सो 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 ओवर सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन बन जा रहा है यही वाला। ठीक है, दिस ऑप्शन हियर बिकम्स द आंसर 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 ओवर सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ठीक है, अब जल्दी में ये गलती नहीं कर देना है कि भाई रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कंडक्टिविटी के, तो
पैरेलल में हो जाएगा, तो पैरेलल वाला फॉर्मूला करके हम वो कर देंगे, नहीं ऐसा, ठीक है। इफेक्टिव कंडक्टिविटी जो नया वायर बनेगा उसका क्या होगा, ये 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 बाई सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। सो किसी चीज में डाउट है तो एक बार इसे करके देख लेंगे, ठीक है, 45 सेकंड के अंदर यू विल गेट द आंसर। A circuit contains an ammeter, a battery of 30 volt resistance, this all connected in series, ठीक है। तो जो बोल रहा है करते जाओ, एक बैटरी है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस है, एक एमीटर है, ठीक है, ऐसा है, दिस इज द, ठीक, ये है 30 वोल्ट का, रेजिस्टेंस कितना बोल रहा है 40.8 ओम का, ठीक है, एंड इफ द एमीटर हैज अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 480 ओम एंड अ शंट ऑफ 20 ओम्स, ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस है इसका, खुद जो एमीटर है इसका कितना है रेजिस्टेंस 480 ओम्स, ठीक है, 480 ओम्स का रेजिस्टेंस है इसका, ठीक है, एमीटर का, ओके। एंड शंट वायर लगाते हैं, क्योंकि ज्यादातर करंट इससे पास हो जाए, शंट से, ठीक है। तो द शंट इज 20 ओम्स, ठीक है, शंट वायर ऐसा है, ठीक है, एंड दिस इज द एमीटर। इसको 480 ओम्स का तो लिख देते, 480 ओम्स का ये वाला है एमीटर, ठीक है, 480। तो दिस पार्ट इज द एमीटर का पार्ट, ठीक है ना, ये जो पोर्शन है दिस इज एमीटर वाला पोर्शन, ठीक है। सर्किट लेकिन वैसा है, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज। 20 ओम का शंट वायर, एमीटर का रेजिस्टेंस 480, ठीक, ओके। देन द रीडिंग ऑफ द एमीटर विल बी, मतलब कि ओवरऑल करंट कितना पास कर रहा है, ठीक है, दिस आई इन द सर्किट। एमीटर यही बताएगा कि सर्किट में कितना, एमीटर वो है ग्रीन जो सर्कल है वो क्या है, एमीटर है, तो बताना है कि करंट कितना पास कर रहा है, ठीक है, इस सर्किट में आई, ठीक है। तो बेसिकली क्या करना है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल लो, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 20 480 पैरेलल में है, तो वो दोनों मिलके कितना हो गया 20 इंटू 480 बाई 20 प्लस 480 दैट इज 500, काटो काटो काटो, सो दिस इज व्हाट 96 ओवर 5, मतलब कि 192 ओवर 10 दैट इज 19.2, ठीक है। तो ये दोनों हो गया 19.2 एंड दिस दोनों हो गया सीरीज में, तो इसमें 40.8 ऐड कर दिए, तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना हो गया, ये 20 हो जाएगा, तो 60 ओम्स इज द टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 60 ओम्स। तो करंट कितना हो गया इन द सर्किट 30 वोल्ट ओवर 60 ओम, हाफ, मतलब कि 0.5 का करंट बैटरी से निकलेगा, आधा एम्पियर का, ठीक है। तो हाफ एम्पियर इज द करंट इन द सर्किट, एमीटर यही रीडिंग बताएगा, आधा एम्पियर, ओके। ओके अब देखो ए बी सी आर वोल्ट मीटर्स और रेजिस्टेंस आर दिस एंड दिस, इसका रेजिस्टेंस कितना बोल रहा है आर, बी का रेजिस्टेंस कितना है 1.5 आर, ये सी का रेजिस्टेंस कितना है 3 आर, ओके राइट। When some potential difference is applied between x and y, the voltmeter readings are VA, VB, VC respectively। अब तीनों को कंपेयर करना है, ठीक है, ओके। अब देखो पहले तो B और C क्या है पैरेलल में, B और C पैरेलल में है, तो B के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वही C के अक्रॉस है, तो VB VC तो सेम होगा, तो ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता, ठीक है, VB और VC तो सेम है, C या D में कोई होगा, ठीक है, ओके। अब A और इसको कंपेयर करना है, ठीक है, ओके। अब इन दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या है वो निकालो, 3R 3 इंटू 1.5R ओवर 3 प्लस 1.5, दोनों पैरेलल में है इसलिए, तो ये कितना है 3 इंटू 1.5 ओवर 4.5, ये जाएगा 3 बार में 3 से 3, तो दिस इज 1, ठीक है,
तो ये जो यहाँ का इफेक्टिव रेजिस्टेंस है दैट इज ऑल्सो आर, ठीक है। ठीक, तो जितना ड्रॉप ए के अक्रॉस है वही ड्रॉप इन दोनों पॉइंट के बीच होगा। इन दोनों पॉइंट के बीच भी रेजिस्टेंस इफेक्टिव क्या है, आर, तो जो ड्रॉप होगा वो भी उतना ही होगा जितना ए के अक्रॉस है, ठीक है। तो वी ए भी सेम हो जाएगा, ठीक है। तो वी ए, वी बी, वी सी तीनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है, राइट। दिस इज द आइडिया, ठीक। इन दोनों पॉइंट के बीच जो रेजिस्टेंस इफेक्टिव आर है उतना ही जितना ए के है, ठीक है, और दोनों सीरीज में है, करंट भी सेम है, ठीक है। तो ऐसा होगा, तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम आया, ठीक है, ओके। कोई डाउट अगर हो रहा है तो यू कैन सर्टेनली आस्क इन द कमेंट्स, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, टू रॉड्स, ये दोनों रॉड अलग अलग जोड़ा है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, देयर इज द सेम क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर, ईच इज 1 मीटर लॉन्ग, दोनों का क्या है लेंथ 1 मीटर 1 मीटर। अब देखो 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में है तो ध्यान से, और आंसर वोल्ट में है, ठीक है ना, तो बेटर है कि सबको ऐसा यूनिट में रखो। 1 रॉड इज ऑफ कॉपर, ठीक है, रेजिस्टिविटी दे रखा है, ओके, बट रेजिस्टिविटी किस में दिया, अब ओम सेंटीमीटर में, ठीक है, तो इसमें यूनिट का भी गेम है, ठीक है। एंड द अदर इज ऑफ आयरन विथ रेजिस्टिविटी इतना ओम सेंटीमीटर, ओके, हाउ मच वोल्टेज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द करंट ऑफ दिस। तो पहले क्या करेंगे हम, रेजिस्टेंस निकाल लो दोनों का, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉपर वाला पोर्शन ऑफ वायर वो कितना हो जाएगा, रेजिस्टिविटी कॉपर का कितना दे रखा है उतना, 1.7 × 10⁻⁶। तो रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ कितना है, 1 मीटर ओवर, रेजिस्टिविटी ओम सेंटीमीटर में है लेकिन, तो इसको सेंटीमीटर में करो, ठीक है, ओम सेंटीमीटर में दिया है रेजिस्टिविटी, ठीक है, तो इसको सेंटीमीटर में किया और नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डाल देंगे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, ओके। तो अब ये जो मिलेगा मेरे को क्या मिलेगा, ओम्स में मिलेगा, ठीक, ओम्स मिलेगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर में रखा मैं, ठीक है, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये भी सेंटीमीटर पर ओम पर ओम इंटू सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा, केवल ओम बच रहा है, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे ध्यान दो, ये जीरो हटाएंगे तो यहाँ पे 2 जीरो और लगा दो, ठीक, बचा क्या मेरे पास, 1.7 × 10⁻⁻² बचा, ठीक है, ओके। रेजिस्टेंस ऑफ द आयरन पार्ट, ये क्या हो जाएगा, सेम तरीके से इसका रेजिस्टिविटी कितना बोला, 10⁻⁵, ठीक है, 10⁻⁻5 ओम सेंटीमीटर है, 1 मीटर है मतलब कि 100 सेंटीमीटर है, ओवर क्रॉस सेक्शन एरिया वही है सेंटीमीटर स्क्वायर में 0.01, ठीक, यहाँ भी हटाएंगे तो यहाँ पे 2 जीरो डाल दो, ठीक, ये 4 जीरो, ये तो कितना हो गया 10⁻⁻1, ठीक है, मतलब कि 0.1 हो गया 0.1 ओम्स, ये वाला कितना हो गया 0.17 ओम, ठीक है, 10⁻⁻² है नहीं 0.017 ओम हो जा रही है ना, 10⁻⁻² है, ठीक, तो 0.017 ओम, ठीक। अब ये दोनों सीरीज में, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस, दोनों का नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा 0.1 + 0.017, ये हो जा रहा है 0.117 ओम्स, नेट रेजिस्टेंस इज 0.117, ठीक है। अब what is the how much voltage is required to produce 1 ampere current, ठीक है, क्या हो जाएगा, वोल्टेज कहीं लिखो, यहाँ पे लिखो, वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस क्या है इतना 0.117 ओम इज 1 एम्पियर चाहिए, तो वोल्टेज कितना आएगा 0.117 वोल्ट्स, 0.117 वोल्ट्स डी, ठीक है। तो देख लो कंफ्यूजन हो सकता है अगर इफ यू आर नॉट पुटिंग द यूनिट्स केयरफुली, ठीक है, तो यूनिट का ध्यान देना है, अगर फॉर्मूला और बाकी चीजें आती है लेकिन यूनिट के साथ गड़बड़ कर दिए तो ऑप्शन आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। 0.117 वोल्ट इज कमिंग।
अब ये देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है कि 12 सेंटीमीटर वायर है गिवन अ शेप ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल 12 5 3 8 4 12 ठीक है एबीसी साइड्स लेंथ ऐसा है राइट एंगल ट्रायंगल है ठीक है द रेजिस्टेंस बिटवीन टू एंड्स ए बी बी सी एंड दिस आर मेजर्ड यूजिंग अ मल्टीमीटर द रेजिस्टेंसेस विल बी इन द रेशियो ठीक है अब देखो मटेरियल सेम है ओके एंड क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस ठीक है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस ठीक है तो उतना रेजिस्टेंस फाइन हमको उतना फॉर्मूला लिखना है जो भी लेंथ का रेशियो है उसके हिसाब से रेजिस्टेंस होगा ठीक है तो ए बी के अक्रॉस देखो पहले ए बी के अक्रॉस रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा ये 3 है और इसके ये 5 4 9 ये पैरेलल में है 9 और 3 पैरेलल में होगा तो कितना होगा 3 इंटू 9 ओवर 9 प्लस 3 इज 12 ठीक है तो दिस इज व्हाट 9 ओवर 4 ठीक ए बी हो गया बी सी का देखो बी सी में क्या है 4 और ये 8 पैरेलल में है तो 8 और 4 पैरेलल में होगा तो नेट क्या मिलेगा ऐसा ठीक है तो 8 इंटू 4 बाई 12 दिस इज व्हाट 8/3 ठीक हो गया ए सी का देखो ए सी में क्या है 5 और 7 पैरेलल में है 5 इंटू 7 बाई 7 और 5 12 ओके तो ये कितना हो गया 35/12 ठीक है अब ए बी बी सी ए सी का रेशियो का रेजिस्टेंस क्या होगा इस रेशियो में है ठीक है 9/4 इज टू 8/3 इज टू 35/12 ठीक है अब सबको होल नंबर्स में करना है तो क्या करेंगे जो डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो क्या है डिनोमिनेटर का एलसीएम 3 4 12 का एलसीएम क्या होगा 12 सबको 12 से तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे पहला वाला क्या हो जाएगा 27 रेशियो ये 4 8 32 और ये 35 ठीक है ये हो जाएगा 27 32 35 ऑप्शन नंबर बी ठीक है सो दिस इज द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंसेस अक्रॉस द एंड्स ए बी बी सी एंड ए सी ठीक सीधे रेशियो का क्वेश्चन है